नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हमारे समाज की महिला जिला अध्यक्ष तेली एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी हमारे पंचासी हमारे आज के अतिथि में बैठे हमारे माननीय आदरणीय हमारे राज्य के रहे हैं और हमारे समाज को दशा और दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जोरदार ताली बजनी चाहिए मंच की ओर से और मंच के सामने से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बड़े भाई किशोर साहू जी से और हमारे सह संयोजक दुर्गा साहू जी से आग्रह करूंगा ताकि कुछ लगे हम यहाँ पे हैं, आप ताली बजाते रहे, आप ढोल नगाड़ा बजाते रहे, तो स्वागत करते हैं। ताली बजती रहनी चाहिए जब तक यहाँ पे समाप्त हो। इधर देखिए, इधर भेज हमारे ये जता जो लग रहा है कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसके कारण सब कुछ पूरे झारखंड प्रदेश में हमारे समाज के लोग तरह तरह के टाइटल रखे हुए हैं। हम लोग झारखंड के कुछ ऐसे जिला है जो तेली लोग जैसे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कुछ क्षेत्रों में साहू लोग हम लोग महतो लिखाते हैं, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बराबर हम लोग जहां पे जाते हैं जाकर हम लोग अपना साहू लोग का टाइटल बहुत है, नाग है, गंजू है, साहू है, नायक है, बहुत तरह के टाइटल है। मगर इसी बीच में हम सब चाहते थे कि एक बड़ा सम्मेलन करके साहू समाज का एक टाइटल साहू ही हो, क्योंकि साहू समाज का एक अंग में हम लोग टाइटल में बटे हुए, इसके लिए हम लोग को पता नहीं चलता है। और इस कारण से आज पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश में हमारे साहू समाज की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में है। ज्यादा संख्या के साथ साथ हमारे समाज के एक अलग भावना होता है, जो समाज में दिन रात सेवा करने की इच्छा शक्ति भी होता है। इच्छा शक्ति सिर्फ समाज के ही प्रति नहीं, अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज का भी सेवा करने का अगर क्षमता किसी में है तो तेली समाज में है, साहू समाज में है। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं कोई राजनीतिक बात और कोई राजनीतिक मंच से नहीं कहना चाह रहा हूं, यह सच्चाई भी है। आज पूरे देशवासियों के द्वारा 350 करोड़ जनता ने
सकता है। अब सभी जातियों का आशीर्वाद भी हम लोगों के प्रति है। इसी का परिणाम है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी सब समाज के लोगों का आशीर्वाद का परिणाम है कि दिन प्रतिदिन राजनीतिक क्षेत्र में भी हिस्सेदारी हम लोगों को मिल रहा है। ये सामूहिक कार्यक्रम है हमारे समाज का। ये तेली यात्रा के माध्यम से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम 25 वर्षों से लगातार हमारे बड़े भाई और हम सबों का अभिभावक इस क्षेत्र के संरक्षक हीरा भैया और हमारे तमाम तेली समाज के द्वारा किया जाता है। ये क्या है? ये समाज के प्रति एक अच्छी भावना का सोच और विचार है। आज बहुत ऐसे समाज है जो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ता है, व्यक्तिगत स्वार्थ की बात ही करता है। मगर हम कह सकते हैं कि साहू समाज सदैव राष्ट्र और देश के लिए बात करता है, देश के हर नागरिक के लिए बात करता है, देश के हर समाज के लिए बात करता है। यही भाई और बहनों, हम समय आज नहीं दे पा रहे क्योंकि कल से मेरा लोकसभा का सेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, हम लोगों का अभिभावक रघुवर भैया हैं, इनका दिशा निर्देश हम लोगों को बराबर मिला है। आने वाला समय में भी हमारे समाज के प्रति जो सबसे अच्छा से अच्छा हो वो लोग हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आज अपने बहुत ऐसे समाज के लोग हैं जो अपने समाज के लिए आरक्षण मांगते हैं, अपने समाज को SC ST में शामिल करने के लिए मांगते हैं। मैं भी अपने बड़े भाई रघुवर दास जी से, बड़े भाई धीरज भैया से मैं कहना चाहेंगे और हमारे जितने अभिभावक हैं, हमारे समाज के भी जिस प्रकार से रहन सहन वेशभूषा है, हमारे समाज को भी आरक्षण बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने की जरूरत है और देने की जरूरत है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने समाज के नाते, तेली समाज के नाते आया हूँ, मैं अपने जात गोतिया के नाते मैं आया हूँ और जात गोतिया के नाते मैं डिमांड रख रहा हूँ कि हमारे समाज को भी आरक्षण हर हाथ में मिलना चाहिए। क्योंकि आज हमारे समाज, हम खास करके सब संथाल प्रोग्राम इस क्षेत्र में जब आते हैं, कोल्हार क्षेत्र में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं, तो इस क्षेत्र में अपने समाज की स्थिति को देखकर हम लोगों को दुख महसूस होता है, क्योंकि ये सच्चाई है। आज हमारे समाज की आर्थिक स्थिति इस क्षेत्र के बहुत कमजोर है, दयनीय स्थिति है, और जब हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा समाज की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज के प्रति बहुत ऐसे कुछ लोग हैं जो गलत मानसिकता रखते हैं कि साहू समाज के लोग दबंग होते हैं, फलना होते हैं, कुछ का होते हैं। मगर मैं वैसे लोगों को भरे चुनौती के साथ कह रहा हूं कि हमारे समाज सदैव सेवा के भावना से देश के लिए मरा है, मिटा है। त्याग, तपस्या, बलिदान क्या है, ये भावा साहब से लेकर रघुवर दास जी तक, आप यहाँ के गुमला के तेली तक देख लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है। गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई जब हमारे देश के लोग लड़ रहे थे तो भावा साहब ने अपनी सारी संपत्ति को, देश के गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अपनी सारी संपत्ति को झोंक दिया, अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया। तो देश के लिए कौन कुर्बान किया, देश के लिए कौन त्याग किए, देश के लिए कौन तपस्या किए, मगर हमारा समाज का नाम लेने वाला कोई नहीं है। उपस्थित भाई बहनों, मैं आप लोग से इतना ही करबद्ध प्रार्थना करेंगे, ये सामूहिक विवाह है, हम अपने समाज का बात मगर जरूर रखना चाहेंगे। ये सच्चाई है कि जब तक हम लोग संघर्ष लेकर बोलता है कि तेली समाज के लोग सीधे साधे, उनको दो या नहीं दो, वो बोलने वाला नहीं है। मगर मैं आपको यह स्पष्ट कर रहा हूं कि आप लोग लड़ने के लिए तैयार रहिए। अगर तेली समाज को आरक्षण नहीं मिला तो पूरा चक्का जाम करेंगे, तेज बजा देंगे। क्योंकि जब तक कहावत है, जो बच्चा रोता नहीं उसको दूध नहीं मिलता है। हम लोग घर में, गांव में, देहात में कहावत है हम के कि जे बच्चा रो रहा है ना वो दूध नहीं मिला है। इसलिए हम सब माई बहन सबसे हाथ जोड़ के भाई बंधु सबसे विनती करबो कि जब तक हम लड़े में सीखा लड़ना न है तब तक हमने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। आज भी जरूरत है हमें लड़े के, हमारा पूरा विश्वास है कि पूरे झारखंड प्रदेश के तेली समाज के गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, नौजवान भाई बहन, भाई बंधु सब लड़े खातिर तैयार है। और नेतृत्व हम रघुवर भैया से कहे जावे, लड़े की जरूरत है, हमारे समाज के अधिकार खातिर लड़े की जरूरत है,
इतना विश्वास किया है कि हमारे समाज के देश में प्रधानमंत्री भी है। ये परिणाम सिर्फ सेवा का है, ये परिणाम त्याग का है, ये परिणाम बलिदानी का है, ये परिणाम कुर्बानी का है। तो तेरी समाज सदैव त्याग किया है, सदैव कुर्बानी दिया है, सदैव बलिदान दिया है, सदैव दान किया है। और तेरी समाज और इस देश की जरूरत पड़े तो तेरी समाज अपना शरीर का एक एक बूंद खून भी देने के लिए, जिस तरह से भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति को गुलामी के खिलाफ आजादी में लड़ाई में दे दिया, उसी तरह इस देश की जरूरत कभी पड़े, किसी समाज को पड़े तो तेरी समाज अपने शरीर के एक एक बूंद खून देने के लिए तैयार है। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं फिर से आज के सामूहिक विवाह में सभी वर वधू को मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में और खुशी हो, दिन दुगनी रात चौगुनी आपके जीवन तरक्की करे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। तेरी समाज जिंदाबाद, तेरी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, तेरी समाज जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।